नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं संविधान दिवस के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था। और ये जो दिन है, इस दिन को जो राजस्थान सरकार का एक संस्थान है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फाउंडेशन, या जिसको हम अम्बेडकर पीठ के नाम से जानते हैं, ये जो संस्थान है, इस संस्थान के द्वारा जो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के जो नियमित छात्र हैं, जो रेगुलर जो बच्चे हैं, उनके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और वो जो प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता में भाग लेने के नियम वगैरह क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे आज। और आप सबको भाग लेना चाहिए। और इसमें जो प्रोत्साहन राशि जो है वो काफ़ी अच्छी है। और इस प्रतियोगिता में आपको एक निबंध लिखना है, और वो जो निबंध है, उस निबंध की जो शब्द सीमा है वो 1000 शब्द हैं। तो इस पे हम लोग बात करें तो आप देखें कि एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, और जिसका विषय है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक क्रांति के अग्रदूत। तो इसमें आप लोगों को ये बताना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं, इन्होंने समाज में किस प्रकार से क्रांति को लाने में अपना योगदान दिया, या किस प्रकार से ये सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे हैं। तो इसमें आप इनके जो सामाजिक समानता के कार्य हैं, या समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो इन्होंने कार्य किए हैं, भेदभाव वगैरह को समाप्त करने के लिए जो इनके कार्य रहे हैं, श्रमिकों के लिए जो इनके कार्य रहे हैं, नारी उत्थान के लिए जो इनके कार्य रहे हैं, और कानूनों के निर्माण में इनका जो योगदान रहा है, वो सारे जो बिंदु है, वो सारे बिंदु आप लोगों को देखने हैं। और आपको अपनी भाषा में मौलिकता के साथ ये जो निबंध है, निबंध आप लोगों को लिखना है। और ये जो निबंध प्रतियोगिता होगी, उसमें आपको 1 घंटा मिलेगा, और 1 घंटा आपको मिलेगा। और इसमें आपको 1000 शब्दों का लगभग 6 पेज में आपको एक निबंध लिखना है। और ये जो निबंध है, आप निबंध लिखते वक्त जो आपकी उत्तर पुस्तिका होगी, उस पर आप महाविद्यालय का नाम लिखेंगे, अपने जिले का नाम लिखेंगे, खुद का नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, और एक खुद का या अपने अभिभावक अर्थात अपने पिता का, भाई का, माँ का, या जिसका भी मोबाइल नंबर आपके पास है, वो मोबाइल नंबर आप लोग लिखेंगे। और ये निबंध लिखने के बाद में आप इस निबंध को एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप देखें ये secretaryapj@gmail.com जो है, यहाँ पर आप ये निबंध भेजेंगे। और जो भेजने का जो समय है वो आप 26 तारीख को, अर्थात संविधान दिवस के दिन ही आप रात्रि को 12 बजे तक ये जो निबंध है आप इस साइट पर आप भेज सकेंगे। और इस निबंध में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जो प्रथम आएगा उसको 5100 रुपये का इनाम दिया जाएगा, द्वितीय जो आएगा उसको 3100 रुपये का इनाम दिया जाएगा, और तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थी को 2100 रुपये की राशि से उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। जो निबंध है आप हाथ से बिल्कुल ही स्पष्ट आप लोग लिखेंगे। और यदि आपका जो निबंध है राज्य स्तर पर यदि प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान पर यदि आ जाता है, तो प्रथम विद्यार्थी को, प्रथम आने वाले विद्यार्थी को 51,000, द्वितीय आने वाले विद्यार्थी को 31,000, व तृतीय आने वाले विद्यार्थी को 11,000 रुपये की जो राशि है वो उनको दी जाएगी। और 14 अप्रैल अर्थात अम्बेडकर जयंती के दिन राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा, और उस समारोह में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। और इस प्रतियोगिता को लेकर के आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिख दीजिए। और मैं श्री राम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय
श्री डूंगरगढ़ से ही हूँ। तो आप मेरे मोबाइल नंबर, मैं आपके ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका वगैरह है, समाधान वगैरह आप उसका यदि चाह रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और राजश्री स्वामी मैडम जो है वो सहायक आचार्य पॉलिटिकल साइंस के हैं, राजनीति विज्ञान के वो हैं, और आप उनसे भी क्या है बातचीत आप कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप लोगों को ये जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। आप लोग अंबेडकर के जो सामाजिक सुधार जो हैं उनको आप लोग अच्छे से पढ़ें आप, ताकि 26 नवंबर के दिन आप लोग एक अच्छी अभिव्यक्ति कर सकें, आप लोग अच्छा लिख सकें आप लोग। और लिखने के लिए भाई अब जैसे कोविड का टाइम है तो हो सकता है कि जो निबंध है आप महाविद्यालय में न आकर के आपको घर पे लिखने के लिए निर्देशित कर दिया जाए। तो उस स्थिति में क्या है कि आप लोग बहुत ही मौलिक रचना करें, आप मौलिक आप लोग लिखें। आप यूँ नहीं कि आप इंटरनेट से या इधर उधर से देख करके आप लोग लिख रहे हैं, ऐसा यदि करेंगे तो पकड़ में आएंगे आप लोग, पता लग जाएगा तुरंत ही। हाँ, आप लोगों को यदि विचार जानने हैं तो आप चाहे इंटरनेट का यूज कीजिए, आप कोई पुस्तक पढ़ें, आप किसी भी प्रकार से अपने नोट्स वगैरह बना लीजिए, लेकिन लिखते वक्त बिल्कुल ही मौलिक रूप से आप लोग लिखें आप। और हमारे पूरे स्टाफ की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप लोग एक अच्छा निबंध लिखेंगे आप लोग, और हम तो ये चाहते हैं कि भाई आप राज्य स्तर पर आप प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान पर आप निश्चित ही चयनित आप लोग होंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को कि आप लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आएंगे।